Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with the SST classes. So class 8, we were learning about the judiciary, judicial system of our country, न्याय तंत्र के बारे में जान रहे थे. So we all had completed the chapter till now कि हम लोग ने देखे judiciary क्या है, कि there are three organs of the government like legislature, executive and judiciary. तो उनमें से एक पार्ट है judiciary. Legislature rules बनाता है, laws बनाता है, executive उसको enforce करता है and judiciary क्या करता है कि if that laws are being followed or not followed properly, if it is being broken down, if the laws are broken down, तो ये सारे चीज क्या करते हैं, जुडिशियरी उसको क्या करता है, देखरेख करता है. इट यू कैन से गिव्स प्रोटेक्शन. और ये हमारे देश में 3 tier जुडिशियल सिस्टम है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उसके साथ. सो हम लोग ने यहाँ तक देख लिए थे और खास करके हम लोग ने ये भी देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शंस क्या है. सो उसी तरीके से हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे जज होना चाहिए, क्या होना चाहिए. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब हम लोग देखेंगे कि हाई कोर्ट क्या है, कि हाई कोर्ट में कैसे फंक्शनिंग्स होता है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द हाई कोर्ट. सो हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट लेवल. जैसे कि एक कंट्री लेवल पे सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, तो वैसे जो हाई कोर्ट होता है बेटा इज द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल. एक राज्य स्तर पे, एक स्टेट लेवल पे, एक राज्य स्तर पे हाई कोर्ट जो होता है सबसे बड़ा कोर्ट है. ठीक है. However, there can be common high courts for 2 or more states and union territory. So यूनियन टेरिटरी, अब ये जरूरी नहीं कि सारे स्टेट का क्या है एक ही प्रकार के एक ही सब अपना अपना हाई कोर्ट हो, लेकिन कभी कभी बहुत सारे स्टेट्स या बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज क्या करते हैं कि एक ही हाई कोर्ट शेयर करता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है. ठीक है. और जैसे कि आसाम, नागालैंड, आई थिंक मिजोरम, मैक्सिमम ऑफ 7 सिस्टर्स जो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पढ़ते हैं वो लोग का हाई कोर्ट गुवाहाटी पड़ता है सबका, आसाम में. ठीक है. तो जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, ये लोग का अपना हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन ये लोग का अपना हाई कोर्ट बोला जाए तो कहाँ पे मिलेगा, गुवाहाटी, आसाम में सबके लिए एक ही है. तो कभी कभी ये देखने को मिलता है. तो इसीलिए हमारे देश में मान लो 28 स्टेट्स है, या पहले 29 हुए करते थे, तो 28 मान लो, आज के दिन में जम्मू एंड कश्मीर हट गया है तो 28 मान लो. तो 28 जो स्टेट्स है बेटा, 28 स्टेट्स देखेंगे तो कितने हाई कोर्ट्स होने चाहिए, हर एक स्टेट का कितना होना चाहिए मिला के. तो 28 स्टेट्स है तो 28 हाई कोर्ट्स होने जरूरी है. तो आज के दिन में हमारे देश में कितना है, 25 हाई कोर्ट्स है. देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. तो तुम लोग यहाँ से 25, 26, 27, 28, दैट मीन्स 3 हाई कोर्ट यहाँ पे गायब है. दैट मीन्स देयर आर मोर देन 2-3 स्टेट्स जो कि एक ही प्रकार के हाई कोर्ट शेयर करते हैं. ठीक है. आज के दिन में केवल 25 हाई कोर्ट है, यानी कि हाउएवर देयर कैन बी कॉमन हाई कोर्ट, यानी कि एक ही 2 स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, या 2 या अधिक स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, और या तो यूनियन टेरिटरीज के लिए. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. तो आज हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हाई कोर्ट में क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता था, एक चीफ जस्टिस होता था. ठीक है. और चीफ जस्टिस के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ देयर वर अदर 25 जजेस. ठीक है, 24-25 जजेस. तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में क्या होती है हम लोग देखेंगे. कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अ नंबर ऑफ अदर जजेस. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोर्ट है तो भाई जज तो होंगे ही, और मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, मेन जज भी होंगे जिसको चीफ जस्टिस बोलेंगे. ठीक है. चीफ जस्टिस रहेंगे, उनके साथ अदर नंबर्स ऑफ जजेस भी रहेंगे. ठीक है. अब ये लोग कैसे आते हैं, ये लोग कैसे चूज किया जाता है, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब हम लोग बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम लोग कंसल्टेंट करके, ठीक है, गवर्नर के साथ बातचीत करके द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट. तो सिंपल सी बात है कि प्रेसिडेंट जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस राज्य के गवर्नर के साथ क्या करता है, कंसल्ट करता है, बातचीत करता है, डिस्कशंस करता है. उसके बाद एक राज्य का चीफ जस्टिस को क्या कर लेता है, चूज कर देता है. ठीक है. चीफ जस्टिस चूज हो गया. तो जब चीफ जस्टिस चूज हो गया तो उसके बाद
फॉर अपॉइंटिंग अदर जजेस, चीफ जस्टिस को तो चूज कर लिया और जजेस भी चाहिए। जजेस को चूज करने के लिए द हाई कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट, फिर चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट इज ऑल्सो कंसल्टेड। तो यानी कि पहले तो चीफ जस्टिस नहीं थे स्टेट के, तो इसीलिए गवर्नर और प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके क्या करते थे, तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट को क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट जब सिलेक्ट हो जाता है तो जजेस, जो हाई कोर्ट में अदर जजेस चाहिए, उसके लिए, उसको चूज करने के लिए गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट मिलके क्या करता है, जजेस को चूज करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो जजेस होते हैं इट में वेरी, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। ओके, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बी जज इन द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में जज बनने के लिए तुमको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि तुम्हारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे बात है, यदि भारत में कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करना है तो सबसे पहले तुमको याद रखना चाहिए कि यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तुमको भारत के नागरिक होना बहुत जरूरी है। ही मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years। किसी भी भारत के क्षेत्र में उनकी अपनी कोर्ट की जो होता है कार्यालय होती है, जो छोटी सी काम होती है, अपना ही न्याय का अपना ही ऑफिस होना बहुत जरूरी है और कम से कम 10 साल तक उनको उस कार्यालय में काम करना बहुत जरूरी है। यानी कि एक व्यक्ति को जज बनना है, चीफ जस्टिस बनना है, जज बनना है हाई कोर्ट के, तो उनके पास अपना ऑफिस, जुडिशियल ऑफिस, न्याय ऑफिस, ठीक है, या तुम लोग बोल सकते हो भारत के किसी भी कोने पे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको 10 साल तक अपना ऑफिस चला के रखना पड़ेगा जो कि किसी रिलेटेड हो, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो। ही मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 2 or more such courts for at least 10 years। तुमको हाई कोर्ट में यदि तुमको जज बनना है तो तुमको एक एडवोकेट का काम करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, लगभग एक या हाई कोर्ट और 2 or more हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 10 years। एक या एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में तुमको वकालत की काम किए होने चाहिए, लगभग कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, तभी जाके तुम हाई कोर्ट में एक जज बन सकते हो। ठीक है, ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट और रिनाउंड राइटर इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड, काफी अच्छे जूरिस्ट। जूरिस्ट मतलब सबको पता है कि यू कैन से, जूरिस्ट का मतलब हम बता दे रहे हैं कि जो लॉज के क्षेत्र में, नियम कानून के क्षेत्र में काफी अच्छे हो, दैट मीन्स जिसको लॉ काफी अच्छी तरीके से समझ में आता है, और रिनाउंड यानी कि रिनाउंड राइटर इन द फील्ड ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के क्षेत्र में किताब राइटर, यानी कि लॉज के बारे में कभी कभी यू कैन से जर्नल्स लिखने वाले व्यक्ति होने चाहिए। दैट मीन्स उनके पास जूरिस्ट मतलब ई शुड बी अ पर्सन हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ नॉलेज ऑन लॉज, यानी कि उनके पास काफी ज्यादा नॉलेज होने चाहिए, किसके लिए, लॉज के लिए, और साथ ही साथ उनको क्या याद होना चाहिए कि ही शुड राइट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन लॉज ऑल्सो, यानी कि लॉज के बारे में भी उनको कुछ लिखना पड़ेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट राइटर होने चाहिए। ही शुड बी अ राइटर जो कि लॉज, नियम कानून के क्षेत्र में काफी किताबें लिखे हो, या साथ ही साथ उनके पास नॉलेज काफी ज्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, यदि भाई तुमको लॉयर बनना है तो अलग बात है, लेकिन जज बनना है तो तुमको लॉ सारी चीज आना चाहिए, सारे लॉज का जानकार होना तुमको बहुत जरूरी है। टेन्योर, एक हाई कोर्ट में एक व्यक्ति कितने समय तक रह सकता है, काम कर सकता है? चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस होल्ड देयर ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 62 years। 62 years तक वो लोग अपना ऑफिस जमा के रख सकता है, या 62 years तक वो अपना काम कर सकता है एज अ जज, एज अ चीफ जस्टिस। इज दैट क्लियर? लेकिन दे कैन सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अपना समय पूरा, यानी कि यस मैं एक जज हूं, मान लो, थिंक दैट आई एम अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट, तो मान लो कि मैं जज हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता हूं। आई कैन गिव माई रेजिग्नेशन लेटर टू दी प्रेसिडेंट। यदि मैं 62 years नहीं हुआ हूं, यानी कि मेरे काम खत्म होने में अभी भी 10 साल है, लेकिन 10 साल खत्म होने से पहले ही मैंने रेजिग्नेशन
दे दिया वो अलग बात। यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस क्या बोलते हैं रेजिग्नेशन को रिकमेंड करते हैं तो यस मैं अपने काम से छुट्टी ले सकता हूँ या मैं काम छोड़ सकता हूँ। लेकिन ये तो रेजिग्नेशन हो गया, वो कोई अपने व्यक्ति अपने मन से देगा। लेकिन उतना ही नहीं, रेजिग्नेशन तो देना अलग बात है, लेकिन दे कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर पोस्ट, दे कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर पोस्ट। सिंपल सी बात है, तुम रेजिग्नेशन दे सकते हो, लेकिन हाँ अच्छी बात है रेजिग्नेशन देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यस यदि तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, या तुम मिस रूल कर रहे हो, या मिस गवर्नेंस कर रहे हो, अथॉरिटी का मिस यूज कर रहे हो, पावर का मिस यूज कर रहे हो, तो यस ऐसे टाइम पे तुमको अपने काम से निष्कासित कर दिया जा सकता है, या यू कैन बी थ्रोन अवे फ्रॉम योर जॉब, और यू कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम योर पोस्ट, यानी कि अपने पोस्ट से हटा दिया जा सकता है। क्योंकि हम लोग ने पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट में भी कि जजेस अगर अपना काम को अच्छे से नहीं करता है तो यस दे आर रिमूव्ड। दिस इज नोन एज इम्पीचमेंट, दिस इज नोन एज इम्पीचमेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ने फंडामेंटल जैसे कि हम लोग ने फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे हम लोग ने फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़े हैं, वैसे ही जैसे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हम लोग कल पढ़े थे, एपिलिएट जुरिस्डिक्शन पढ़े थे, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हम लोग देखेंगे कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है देखेंगे। हाई कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है देखते हैं। ठीक है, सो नाउ सम केसेस कैन डायरेक्टली बी बॉट टू द हाई कोर्ट, सम केसेस कैन डायरेक्टली बी बॉट टू द हाई कोर्ट। यानी कि देखो हाई कोर्ट के नीचे भी, मैंने कल यही बात बोला था, हाई कोर्ट के नीचे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी केस को सॉल्व करता है। लेकिन अब यहाँ पे हाई कोर्ट किस लिए बनता है, देखो अब देखो, क्योंकि हाई कोर्ट अपने स्टेट में सबसे पावरफुल है, तो हाई कोर्ट में लोग अपील करता है, वही अलग बात है। लेकिन हाई कोर्ट जैसे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब क्या है, हम लोग ने क्या पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट वाले में, कि जो ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करता है। ठीक है, वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में ही राइज होता है, जैसे कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। तो अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक राज्य के क्षेत्र में क्या है, जैसे कि ये केसेस किससे रिलेटेड होते हैं, दिस केसेस आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होता है तो डायरेक्टली हम लोग कहा जा सकते हैं हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं या केस कर सकते हैं, जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहलाएगा हाई कोर्ट का। विल्स, किसी का विल मतलब जैसे कि इफ आई एम डाइंग आई विल राइट माई ऑल माई प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ दिस इन द नेम ऑफ दिस दैट, वो मेरा विल हो गया कि मेरे जाने के बाद मैं चाहता हूं कि ये काम ये करे। ठीक है, डाइवोर्स यानी कि दो व्यक्ति में पति पत्नी में नहीं बन रहा है, दोनों के बीच तलाक हो रहा है, डाइवोर्स का मैटर्स भी उसको हम लोग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट में सीधा उसका सुनवाई हो सकता है। मैरिजेस का प्रॉब्लम, शादी का प्रॉब्लम, दहेज प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। कंटेम्प्ट टू कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट को, यदि कोई कोर्ट के उल्लंघन कर रहा है, कोर्ट के डिसीजंस को गलत मान रहा है, तो ऐसे कोर्ट्स को ऐसे सिचुएशंस में भी हम लोग सीधा हाई कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स कैन ऑल्सो बी हर्ड बाय द हाई कोर्ट। इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स माने कि इलेक्शंस में लेके दो पार्टी के बीच में मुठभेड़ हो रहा है, दो कैंडिडेट के बीच में मुठभेड़ हो रहा है, दोनों अपने ही में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सब झगड़ाओं को भी, डिस्प्यूट को भी सुलझाता कौन है, हाई कोर्ट। तो ये आपका हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जो केसेस कहाँ पे अराइज हो रहा है, हाई कोर्ट में ही अराइज हो रहा है। सो दूसरा है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, वो ये अपील। द हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस of the district courts, appeals against all the decisions of the subordinate courts in civil, revenue and criminal cases can be brought in the high court. ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या था, अपीलिएट। सुप्रीम कोर्ट अपीलिएट मतलब सुप्रीम कोर्ट तब अपील सुनता किसी केस पे जब हाई कोर्ट उसको क्या कर देता, सर्टिफाई कर देता। यानी कि हाई कोर्ट जब ग्रीन सिग्नल दे देगा कि यस कोई भी केस लग रहा है हाई कोर्ट को कि यस इसको अपील करना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने बोल दे चलो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केसेस को क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट सुनता था। लेकिन हाई कोर्ट क्या करता है बेटा, हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स है हाई कोर्ट के नीचे, वो सारे कोर्ट्स का अपील सुनेगा हाई कोर्ट। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई भी डिसीजन
लिया जा रहा है उस डिसीजन को अपील कर सकता है कोई भी व्यक्ति, और वो अपील हाई कोर्ट सुनेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट का बात आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को कोई जरूरी नहीं है कि सारे अपील्स को सुन ले। अपील तब सुनेगी सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट उसको क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा कि ये केस क्या करने लायक है, अपील करने लायक है। तो इसीलिए, इज दैट क्लियर? तो अब हाई कोर्ट में सारे केसेस सुनवाई होगी, यानी कि यदि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर कोई भी केसेस चल रहा है, अगर उस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कोई सुनवाई दे दी, तो सिंपल सी बात है कि वो व्यक्ति अपील कर सकता है हाई कोर्ट से। यानी कि बात यही है, अपील्स अगेंस्ट ऑल द डिसीजंस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द सिविल मतलब सामूहिक, घरेलू, सामान्य मामले, रेवेन्यू के मामले में, क्रिमिनल केसेस के मामले में, किसी भी प्रकार के केसेस हो, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स कोई भी डिसीजन लेता है उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट को सुनना पड़ेगा। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अब सुपरवाइजरी मतलब किसी के ऊपर नजर रखना है, सुपरवाइज करना है कि काम अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। द हाई कोर्ट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द लोअर कोर्ट्स एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर the administration of its own affairs as well as for the subordinate courts। उनका हाई कोर्ट का एक और जिम्मेदारी ये है कि हाई कोर्ट्स को ये भी देखना है कि उनके नीचे, हाई कोर्ट्स के नीचे मान लो एक राज्य है, राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो मैक्सिमम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, मैक्सिमम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उसके साथ साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी है। तो बात ये समझना है कि हाई कोर्ट को ये देखना है कि वो सारे कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, लोअर कोर्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो लोगों का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो लोग अपने तरीके से, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स अपने तरीके से अपना अपना मामला सही ढंग से देखे। ऐसा ना हो कि वो लोग अपने काम से काम रख रहे हैं और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर रहे, सारे केसेस को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारे चीज देखने का काम भी हाई कोर्ट का है। It also regulates appointment of subordinate services in the lower courts। तो subordinate services को भी वो क्या करता है, अपॉइंट करता है लोअर कोर्ट्स में। ठीक है, तो सुपरवाइजर यानी कि सिंपल सी बात है, देखरेख करना है कि सारे हाई कोर्ट वाले ये देखेंगे कि अब उससे नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये भी देखना है कि खुद हाई कोर्ट भी अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये रहा आपका सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। पावर ऑफ सर्टिफिकेशन, जैसे कि प्रमाणित, यही है प्रमाणित होना। ठीक है, द हाई कोर्ट इज empowered to certify that an appeal can be made to the Supreme Court in the particular case। In other words, an appeal to the Supreme Court can be made only if the requisite certificate is issued by the concerned high court। सिंपल सी बात है, मैंने जो बताया है कि अपील अपील अपील, तो पावर ऑफ सर्टिफिकेशन मतलब प्रमाणित करना किसी भी चीज को, कि हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि किसी भी केस को वो लोग क्या कर सकता है, empowered to certify that an appeal can be made in the Supreme Court in a particular case। तो किसी भी केस को मैंने बोला है कि भाई डिसीजन जब दिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लोअर कोर्ट्स क्या कर सकता है कि कोई भी केस को क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए क्या चाहिए बेटा, हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन चाहिए। जब तक हाई कोर्ट सर्टिफाई नहीं करता है कि कोई भी केस अपील करना है या नहीं करना है, तब तक वो केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसका मतलब ये पावर ऑफ सर्टिफिकेशन मतलब यही है, या सर्टिफिकेशन यही है कि हाई कोर्ट को पावर मिला है कि कोई भी अपील को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए, यानी कि यदि हाई कोर्ट में अपील कर रहा है कोई भी व्यक्ति कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो जब तक पावर ऑफ सर्टिफिकेशन के तहत जब तक हाई कोर्ट उसको सर्टिफाई नहीं करता है, तो वो बंदा अपना केस को अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता है। सिंपल सी बात है, अदर वर्ड में कहा जाए, द सुप्रीम कोर्ट एंड अपील सुप्रीम कोर्ट में तब किए जा सकते हैं जब रिक्विजिट सर्टिफिकेट जो कि हाई कोर्ट देता है किसी भी कंसर्न्ड केस को। ठीक है, मिसलेनियस पावर्स, अब ये सारे अलावा और बहुत सारे बचे कुछ पावर्स में देखा जाए, द हाई कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट कंसर्निंग इलेक्शंस टू द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर।
अगर यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि यूनियन टेरिटोरीज और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट असेंबलीज में बहुत सारे इलेक्शंस को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं क्षेत्रों को लेके, ठीक है, इलेक्शन डेट्स कब रखना है इसको लेके सब कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये सब चीज़ों में भी कौन डिसीजन देता है? हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट्स, किसी भी जज का अपॉइंटमेंट करना, उसका प्रमोशन करना, उसका पोस्टिंग करना किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ये सारे गवर्नर और जज ऑफ हाई कोर्ट मिलके करता है। सो दिस वेर दी पावर्स ऑफ एंड द फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में जान लिया हम लोग ने, हाई कोर्ट का फंक्शंस क्या है, हाई कोर्ट का क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, ये सारी चीज भी हम लोग ने देख लिए है। तो आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आई हो ये सारी चीजें। तो कल हम लोग जो शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और द सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड हियर टिल हियर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने ये देखे कि हाई कोर्ट क्या है, हम लोग ने देखे कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देखे, एलिजिबिलिटी ऑफ द हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट में बनने के लिए क्या क्या चाहिए जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का फंक्शंस देखे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था वैसे हाई कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन था, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाई कोर्ट्स की क्या सुप्रीम कोर्ट तो पढ़ लिए, हाई कोर्ट पढ़ लिए, तो उसके नीचे एक और कोर्ट आती है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू क्लास।